सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर टेक्निकली कौन होगा? तो कुछ स्टूडेंट मैथ बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट साइंस बोलेंगे और अ लिटिल बिट इंग्लिश को। लेकिन सीबीएसई खुद इस बात को स्वीकार करती है, मैं प्रूफ दिखला दे रहा हूं कि सोशल स्टडीज का पेपर सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके सेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। और सारे डिटेल देख लीजिए कि किस तरह से सबसे ज्यादा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सबसे ज्यादा लिखने पड़ते हैं, यानी सबसे ज्यादा इसी पेपर में है। और टाइम लिमिट 3 आवर होते हैं, जहां पर कि 15 मिनट्स एक्स्ट्रा पढ़ने के मिलते हैं। तो आइए हम लोग स्क्रीन पर सारे डिटेल को देख लेते हैं। तो यह सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया। 1 सेक्शन तक बटा है, मतलब कि कम से कम 6 सेक्शन है। किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को 6 सेक्शन में नहीं देखेंगे। लेंदी इतना है कि आपके जो ऑप्शन है इसमें असर्शन एंड रीजन के अलावे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, इसके बाद केस बेस्ड, स्टडी बेस्ड या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। फिर शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, इसके लिए 2 मार्क्स है और आपको वर्ड लिमिट्स 40 दे दिए गए हैं। स्टूडेंट के वर्ड लिमिट्स अक्सर क्रॉस कर जाते हैं। वहीं पर सेक्शन सी जहां पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, वर्ड लिमिट 60, यानी 3 मार्क्स के लिए 60 वर्ड लिखने होंगे। और यहाँ पर भी स्टूडेंट 80 वर्ड 90 वर्ड लिख देते हैं। तो वर्ड लिमिट है डी, जो कि 30 से 33 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं। और नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन देख लीजिए कि 37 है, उसमें भी ए और बी करके हो गया, मैथ जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री के हैं। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है स्टूडेंट के पास ओवरऑल जो क्वेश्चन है इसको पढ़ने के लिए 3 मिनट से 5 मिनट्स का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। और स्टूडेंट अक्सर सोशल स्टडीज के क्वेश्चन को पढ़ने में ही अपना समय बिता देते हैं। आपको बता दें कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले देश भर में सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th वाले 15,000 से 20,000 के बीच में होती है। वहीं पर साइंस में करीब 10 से 15,000 हो जाती है। लेकिन सोशल स्टडीज में रेयरली 500 से 600 स्टूडेंट, जो डेटा है 2022 का, वह बताता है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त किया, मतलब सबसे कम। इवन इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या 800 से ज्यादा बताई गई है, जो डेटा 2022 का है। आप सोशल स्टडीज के क्वेश्चन के लिए देखिए 9th नंबर इंस्ट्रक्शन है कि सेपरेट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू ईच सेक्शन, यानी कि कभी भी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। और ए इंस्ट्रक्शंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनल होगा, ये तो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, उसमें बदलाव हो जाएंगे। स्टूडेंट के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। अब मैंने एक बुक लिया जिसको लास्ट में दिखला देता हूं, उससे सीबीएसई के सोशल स्टडीज के सैंपल पेपर से निकाला गया जो ब्लूप्रिंट है, मतलब किन चैप्टरों पर ध्यान देना है, किन चैप्टरों से कितने मार्क्स आएंगे, यानी कि चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन है उसके मार्किंग स्कीम को जारी किया गया है, जो कि सीबीएसई आपको नहीं बताना चाहती है। सीबीएसई डोंट लेट यू नो अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ ईच चैप्टर, मतलब कि एक चैप्टर का कितना वैल्यूएशन है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इस ब्लूप्रिंट में आप अच्छे से पता कर पाएंगे कि सैंपल पेपर के आधार पर जो एनालिसिस है, टोटल चैप्टर पढ़ने हैं 37, यानी कि नंबर ऑफ चैप्टर भी सबसे ज्यादा है। मैथमेटिक्स में 20 चैप्टर से 22 चैप्टर्स है, साइंस में भी 18 से 20 चैप्टर के बीच में, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। लेकिन रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर पढ़ने हैं। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर से आपके 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एग्रीकल्चर से 1 क्वेश्चन है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से 1 मार्क्स के, यानी कि जो 1 मार्कर क्वेश्चन आप देख लेंगे तो ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमी इसको इंपॉर्टेंट बताया गया, प्रिंट कल्चर को इकोनॉमी इंपॉर्टेंट बताया गया, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को इंपॉर्टेंट बताया गया, डेवलपमेंट पहला चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का, उससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। पावर शेयरिंग से भी यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। यानी कि ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको छोड़ दिया गया या लेस इंपॉर्टेंस दिया गया है उनमें जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, मतलब कि स्टूडेंट को एक चैप्टर पढ़ने हैं और उसको 2 नजरिए से पढ़ने हैं, 2 आउटलुक के साथ। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकालना है, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकालना है। तो यहां पर इस तरह से देखेंगे
2 मार्कर क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट को फेडरलिज्म देखना होगा, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है। फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से यहाँ पर आपको इंटरनल ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 के पास मिल जाएगा। यह मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स भी इंपॉर्टेंट बताया गया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 40 वर्ड्स में इस आंसर को लिखने सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जो अक्सर बताया जाता है कि सोशल स्टडीज के आंसर लिखते समय स्टूडेंट फ्लो में बह जाते हैं और लंबा आंसर लिख देते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने 60 वर्ड्स। फिर लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इसके साथ देखेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इनसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है, जिस तरह से सीबीएसई ने अरेंज किया कि पॉलिटिकल साइंस से 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछने, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, इसी तरह से इन्होंने आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ फिनिश कर दिया है। डेमोक्रेसी को सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब कि 3 मार्कर क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है। और इसी के साथ अब आपके पास आ जाएंगे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सीबीएसई खुद बताता है कि आपके सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन यहीं पर रहेंगे। और एक क्वेश्चन आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने बताए गए हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए आपको लिखना होगा 120 वर्ड्स। एटलीस्ट स्टूडेंट 150 वर्ड्स तक पूरा कर देंगे। और सेक्शन ई रीजन और रिसर्शन बेस्ड या सब क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन वो 4 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ज्योग्राफी, इससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर इंटरनल ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इंटरनल ऑप्शन मिलेगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इंटरनल ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ पर इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे। फिर मनी एंड क्रेडिट है, यहाँ पर आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब रेफरेंस टू कंटेक्स्ट जिसमें कि क्वेश्चन होते हैं या सीबीएसई ने जो नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसमें एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर रिसोर्स एंड पावर शेयरिंग, ये है 4 मार्कर क्वेश्चन। यहाँ पर इन 3 चैप्टर से आने की गुंजाइश है। ये ब्लूप्रिंट है सोशल स्टडीज का, बताता है कि ये मार्क्स वाइज इस तरह से आपको पढ़ने हैं। और मैप वर्क में यहाँ नेशनलिज्म इन इंडिया से क्वेश्चन रहते हैं। अन्य चैप्टर भी हो जाएंगे, एग्रीकल्चर हो गया, मैप वर्क में सॉइल हो गया, तो इनसे रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन रहता है मैप वर्क में। इसको लेकर एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाने की जरूरत है, पूरे 7 से 10 साल के एनालिसिस के साथ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए मैंने इस बुक का सहारा लिया है। यह सवाल गुरुकुल का 36 सैंपल पेपर है। तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं।